प्रीशे बारी को कॉल करती है। प्रीशे बारी से कहती है कि मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि कल आप ऑफिस में ज़रूर आइएगा, किसी मसरूफियत की वजह से छुट्टी ना कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बारी को तो समझ नहीं आ रही कि प्रीशे की पहली दफ़ा मुझे कॉल, और वो भी ये कि कल ज़रूर आइएगा, और तीसरी ये कि कोई ज़रूरी बात करनी है। बारी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बार बार प्रीशे से कहेगा कौन सी बात, कैसी बात, आखिर क्या कहना चाहती हैं, क्या कल कल कहेंगी, मुझे प्लीज़ बताएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन प्रीशे आगे से शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि बारी साहब नहीं, कल बताऊंगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कल छुट्टी ना हो ऑफिस से। बारी ने प्रीशे से कहा, ये जो आपने कह दिया ना कि कल बताऊंगी, बस आज की रात बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ये कटने वाली ही नहीं। आज तो मैं सितारे गिन गिन के आज सारी रात गुजारूंगा, न जाने कब रात खत्म होगी, कब सुबह होगी, कब मैं ऑफिस में आऊंगा और कब आप मुझसे वो दिल की बात करेंगी। क्योंकि बारी को पता चल चुका है, वो अंदाजा लग रहा है कि शायद यही बात है कि प्रीशे इजहार मोहब्बत करेगी या शादी के लिए हाँ करेगी। बारी बार बार इसरार करता है कि प्लीज मुझे बता दो, आज थोड़ी सी हिंट दे दो, फिर बाकी बात सुबह कर लेंगे। लेकिन प्रीशे आगे से कहती है कि थोड़ा सब्र करे, सब्र का फल मीठा होगा, सब कुछ कल ही बताऊंगी। बारी ने आगे से कह दिया कि ये रात आपने बहुत ही ज्यादा लंबी और बेकरारी वाली कर दी है, बहुत इंतजार करूंगा वो कल का, बहुत बेसब्री हो चुकी है मुझे, ये रात कटने वाली ही नहीं। प्रीशे ने बारी से कहा, यह सिर्फ आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी उतनी ही लंबी, बेकरारी, बेचैनी और बेसुकून है। मैं भी आज सितारे गिन गिन के रात गुजारूंगी और मैं भी कहूंगी कब सुबह होगी, कब मेरी आपके साथ मुलाकात होगी और कब वो वाली बात करूंगी जो आप सुनने के लिए थे बेताब। जी नाज़रीनो सामीन, बारी को तो पता था कि प्रीशे आज इजहार मोहब्बत करेगी, ये शादी के लिए हाँ कर देगी। अच्छा जी, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे प्रीशे ऑफिस जाने के लिए पहली दफा इतना सजती संवरती है और बहुत, कभी बालों को बनाती है, कभी मेकअप करती है, कभी कपड़े बदलती है और उन्हीं कपड़ों को दोबारा चेंज कर लेती है। प्रीशे को समझ नहीं आ रही कि आखिर अब मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन घर वाले प्रीशे की छोटी बहन कहेगी, और अलीजे भी वही थे। अलीजे ने कहा, प्रीशे क्यों, क्या बात है, कि आज की खास चीज है। प्रीशे ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। अलीजे ने कहा, नहीं, पहले कभी तुम्हें इस तरह देखा नहीं ना, और आज तुम इस तरह सज संवर रही हो जैसे पहली दफा ऑफिस में जा रही हो, क्यों, आज कोई खास बात तो नहीं। अलीजे ने तंग करते हुए प्रीशे से कहा, और प्रीशे ने आगे से शर्माते हुए कहा, नहीं कुछ भी नहीं, और मुस्कुराते हुए ऑफिस की तरफ रवाना हो जाएगी। अच्छा जी, प्रीशा अभी ऑफिस में जाती ही है और बारी वाले ऑफिस में जाना ही था कि प्रीशा बारी के बाबा शयान सर ने बुला लिया, और प्रीशा शयान सर के पास जाती है और जाके सलाम दुआ लेती है। शयान ने प्रीशा को देखते ही कहा, बारी से मोहब्बत करती हो, बारी से शादी करना चाहती हो, और मेरा बारी भी तुमसे शादी करना चाहता है, क्यों, क्या ख्याल है इन तीनों बातों के बारे में। प्रीशा ने शयान सर की बात सुन के शर्माते हुए और हल्का सा मुस्कुराते हुए सर नीचे कर लिया। प्रीशा को तो पता था ये होने वाले सुसर जी हैं। शयान सर ने प्रीशा से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका है और तुम्हारी मोहब्बत ने उसको खुदसार और जिद्दी बना दी है। और प्रीशा ने शयान सर के यानी अपने होने वाले शोहर के मुंह से यह सारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, और शर्माते हुए मुस्कुराते हुए ध्यान नीचे कर दिया और आगे से कहते, सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन शयान सर पहले प्यार के साथ बोली बोल रहे थे, लेकिन एक से दम आपे से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, किसका कसूर है ये, अगर तुम्हारा कसूर नहीं है तो तुमने मेरे बेटे को मोहब्बत की पींगों में और ये कौन से सुहाने ख्वाब दिखा रही हो, अपनी औकात देखी है, कहाँ हमारा स्टैंडर्ड और कहाँ तुम्हारी औकात, अपने आप को तुमने पहचाना ही नहीं। इंसान जो भी करे अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन तुम गरीब लोग अमीरों को देके अपनी औकात भूल जाते हो। कम से कम इतना तो देखो, गलियों के कीड़े हो तुम लोग, और कहाँ हमारा स्टेटस मुकाबला कर सकती हो, चली हो मेरे बेटे को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाने। और शयान सर ने प्रीशा से कहा, ओह सॉरी, मुझे समझ आ गई है, ये सब तुम लोग गरीब लोग जो होते हो ना, अमीरों के रईसदादों के लड़कों को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाते क्यों हो और मोहब्बत के ख्वाबों में क्यों लेके आते हो, मुझे समझ आ गई है, पीछे आपका सिर्फ एक ही मकसद होता है, दौलत हड़प करना। शयान ने कहा कि ठीक है, मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है, इस वजह से मैं तुम्हारी कदर कर रहा हूँ। शयान सर ने अपने दराज के अंदर से पेंसिल कॉपी निकाली और कहा, ये लो, ये ब्लैंक पेपर है, इसके ऊपर जितनी रकम लेनी है ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो, और आज के बाद तुम इस ऑफिस में मुझे नजर ना आओ, और मेरे बेटे के आसपास तो तुम्हें मंडलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब लोग हो ना, लालची लोग हो, तो ये लो, अपनी मर्जी की रकम ले लो, लेकिन उसके बदले में मेरे बेटे का खत्ता छोड़ दो, समझ आई है, और अपनी औकात से बाहर मत निकला करो। ये खसूसी पैगाम है गरीब लोगों के लिए। शयान सर ने जी वाट लगा दी प्रीशे की। जी हाँ, ये वो प्रीशे है
जो शयान सर के बेटे बारी सर से इजहार मोहब्बत और शादी के लिए हाँ करने लगी थी। लेकिन ये क्या, बारी के तो बाप ने इसको इसकी औकात ही याद करवा दी। प्रीशे बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और शयान सर का वो पेपर पकड़ के ना उसके मुंह के ऊपर दे मारा और कहा, गरीब जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं। पद को हम बेचते नहीं हैं। मोहब्बत की खरीदारी या सौदा या ये बिकने वाली चीज नहीं होती। आप लोग क्या जानो, सिर्फ आप लोगों को औकातें याद करवानी और स्टेटस और अमीर गरीब में फर्क करना आता है बस। काश कि आप लोग जितने अमीर हैं आप दिल के भी उतने ही अमीर होते, दिल के भी भरे होते, सर्फ भी भरा होता। लेकिन नहीं, आप अमीर लोग दिल के बहुत छोटे होते हैं। लेकिन तुम लोग क्या जानो, क्योंकि तुम लोग अमीर ज़ादे हो। दिल के रिश्ते, दिल की बातें तुम अमीर लोग नहीं जान सकते, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसा पैसा ही करते हो। तुम लोगों को पैसे की पहचान है, रिश्तों की नहीं। जी ना सुनो सामीन, परीशे बेचारी का तो दिल टूट गया, लेकिन शयान सर को भी खरी की खरी सुना के शयान सर के ऑफिस से बाहर निकल आती है और अपने ऑफिस में, यानी कि बारी वाला जो कमरा, बारी और परीशे का जो मिल के दोनों का एक ऑफिस था, वहाँ जाने लगती है। और वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी कि वहाँ से अपना बैग उठा के घर वापस आ जाए और यहाँ पे रिजाइन दे के आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे बेचारा बारी ऑफिस में इंतजार कर रहा होता है कि कब परीशे आए और कब मैं शादी और मोहब्बत की हाँ सुनूं। लेकिन ये क्या, प्रीशे ऑफिस में एंटर होते ही अपना बैग पकड़ के जाने लगती है। बारी ने कहा, प्रीशे क्यों, क्या हुआ है? रात को तो तुमने मुझे इतनी खुशी से कॉल की थी और मैं तो सबसे पहले ऑफिस में आ जा चुका हूँ, लेकिन कहाँ जा रही हो? बैग पकड़ा और यूं आई और यूं जा रही हो, ये कैसे? कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ है? प्रीशे ने आगे से कहा, बारी सर मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई थी मेरी औकात क्या है। मैं गंदी नाली का कीड़ा, गरीब, हमारी औकात ही कोई नहीं। हम लोग तो वो लोग होते हैं कि अमीरों के लड़कों को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाने वाले, और हम तो लालची होते हैं। गरीब लोग हैं ना, घटिया लोग होते हैं। और हम लोग अमीर लोग, आप मोहब्बत की कीमत लगाते हो। आपको पता है, जैसे गरीब लोग मोहब्बत बेचते हैं और आप सौदे करते हो दिलों के। और प्रीशा ने ये रोते हुए अपना बैग पकड़ा और कहा, सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपनी औकात भूल चुकी थी। चली थी मोहब्बत की बात करने, चली थी मोहब्बत का रिश्ता बनाने, लेकिन मैं भूल चुकी थी मेरे और आपके स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपके बाबा ने मुझे मेरी औकात याद करवा दी। बहुत अच्छा हुआ है, अगर औकात याद ना करवाते तो शायद मैं अपनी हद्दों से, औकात से बाहर ही निकल आती। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके बाबा ना, कि वो इंसान को आपे से बाहर और औकात से भर के ख्वाब देखने नहीं देते। इसके ऊपर मैं आपके और आपके बाबा की बेहद बारी को कॉल मशहूर हूँ। करती है। बस आज के प्रीशा बाद मैं बारी इस इनसे ऑफिस कहती में है नहीं कि आऊंगी मैंने और आपको मुझे इसलिए कॉल कॉल मत की थी कि कीजिएगा। कल आप ऑफिस में ऐसे जरूर समझिएगा आइएगा। जैसे कभी किसी आपका मेरे मसरूफियत की वजह परीक्षा से के साथ छुट्टी कोई न कर रब्ता हुआ लीजिएगा, ही नहीं था, क्योंकि कल मैंने आपसे जी बहुत ना जरूरी सुनो बात करनी सामने, है। बहुत ही बारी को ज्यादा तो मजे समझ की नहीं आ बातें रही थी कि प्रीशा की मेरी पहली बातें दफा थी, मुझे कॉल, और कुछ वो भी ये कि प्रीशे कल और बारी जरूर की आइएगा, बातें थी। और तीसरी ये कैसी कि कोई लगी जरूरी जो बात हमें करनी नहीं है। हुई प्रिडिक्शन बारी मेरी बहुत ही जुबानी। ज्यादा खुश होता है और बार बार प्रीशा से कहेगा, कौन सी बात, कैसी बात, आखिर क्या कहना चाहती हैं, क्या कल कहेंगी, मुझे प्लीज बताएं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन प्रीशा आगे से शर्माते हुए, मुस्कुराते हुए कहती है कि बारी साहब नहीं, कल बताऊंगी, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कल छुट्टी ना हो ऑफिस से। बारी ने प्रीशा से कहा, ये जो आपने कह दिया ना कि कल बताऊंगी, बस आज की रात बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, ये कटने वाली ही नहीं। आज तो मैं सितारे गिन गिन के आज सारी रात गुजारूंगा। न जाने कब रात खत्म होगी, कब सुबह होगी, कब मैं ऑफिस में आऊंगा और कब आप मुझसे वो दिल की बात करेंगी। क्योंकि बारी को पता चल चुका है, वो अंदाजा लग रहा है कि शायद यही बात है कि प्रीशा